आदरणीय श्रोतागण एवं माता बहन एवं भाई बंधुओं, मैं आपको राठौर कैस्ट के माध्यम से यदुवंशियों की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये इस बात को मैं नहीं कह रही हूँ, ये भागवत का नवा स्कंद कह रहा है। श्रोताओं, आ जाइए आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। ये अनसुईया के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुस। राजा नहुस कैसे राजा हुए, जरा ध्यान देंगे। ए नीतवान भूपाल सुनाऊं हाल सुनो सरदारी, ए नीतवान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रे राजी। जग यश कीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया गाजी। जग यश कीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया गाजी। अश्वमेघ की ठनी बात जब बनी, कहे राजा जी, कहे राजा जी, कहे राजा जी। कर एक से एक यज्ञ उरे इंद्र से बनियो दानी, कर एक से एक यज्ञ उरे इंद्र से बनियो दानी। आज जैसे ही ये इंद्र बन जाते हैं राजा, तो राजा नहुस इंद्र बन जाते हैं। एक से एक पूरा हुआ है। इधर पहले का इंद्र ने अपना आसन छोड़ दिया है और दुखी होकर अपने घर में बैठा है। श्रोताओं, इंद्र किसी का नाम व्यक्तिगत नाम नहीं है। जो एक से एक यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। अरे नहुस तो बन गई इंद्र उरे सुनियो सरदारी। नहुस तो बन गई इंद्र उरे के सुनियो सरदारी। पहले कोई इंद्र दुखी रे के बिलकत जाकी नारी। पहले कोई इंद्र दुखी रे अब बिलकत जाकी नारी। महाराज नारी थी यौवन में भरपूर, यौवन में भरपूर जमाने में थी चकनाचू मेरी हमजोली, मेरी भाएली। चलियो तो गंगा मैया नाया भी जमीनी रमल हो शरीर मेरी बहनारी। चलियो तो गंगा मैया नाया भी। जैसे ही श्रोताओं नहुस इंद्र बन गए हैं, इधर नहुस जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं और उधर पहले वाले इंद्र की पत्नी स्नान करके अपने अटे पर जाती है, बालों को फैला करके सुखाती है। श्रोताओं, कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि स्त्री कितनी भी भद्दी हो, लेकिन जिस समय पर स्नान करके और फैलाती हुई अपने बालों को सुखाती है, उसमें कुछ कुदरती निखार आ जाता है। तो इधर राजा नहुस शिकार खेल करके लौट रहे थे। राजा नहुस ने जैसे ही अटे पर नजर पड़ी है, नहुस चकोर बन गए। नहुस सोचने लगे हैं, ये तो बहुत खूबसूरत है। अरे भाई, क्या सोचने लगे हैं? परमपिता परमात्मा की लीला किसी ने नहीं जानी है। भगवान किसी को तो इतना सुंदर बना देता है जिसकी तरफ देख करके रह जाओ, और किसी को तो इतना कुरूप बना देता है उसकी तरफ देख करके रह जाओ। सोचने लगे नहुस, अरे गति त्यारी नहीं जानी रे भगवान, गति त्यारी, गति त्यारी नहीं जानी रे भगवान, गति त्यारी।
पिता परमात्मा, तेरी लीला का पार किसी ने नहीं पाया है। और इंद्र ने क्या किया, अपने घोड़े में एड़ लगाई है, नहुस अपने दरबार में आ गई। इधर इंद्र की पत्नी अपने बालों पर कंघी घुमाते हुए मुस्कुराते हुए और कहने लगी, सोचने लगी कि देखिए ये देवताओं के राजा नहुस इंद्र बन गए हैं। इधर नहुस ने क्या समझा कि ये हम पर मोहित हो गई है। इंद्र ने आकर के अपने दरबार में पाती को लिखने लगे हैं। अरे कलम दवाए राजन स्याई मंगवाई, कलम दवाए, कलम दवाए राजन स्याई मंगवाई। क्या लिखने लगे हैं? दिल की प्यारी सुन लो मेरी, सुन लो बात हमारी, रामा सुन लो बात हमारी। दिल की प्यारी मलिका देवी सुन लो बात हमारी, रामा सुन लो बात हमारी। जब से देखो मैंने तुमको चैनन आए जियरा में भारी, चैनन। कलम दवाए राजन स्याई मंगवाई, कलम दवाए राजन। अरे मलिका, जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन से मुझे चैन नहीं आ रहा है। और क्या हुआ श्रोताओं, लिख दिया है पत्र। अरे कागज कलम दवात लेकर लिख दिया तपधारी ने, और यदि मेरे पत्र को, मेरी बात को स्वीकार नहीं किया तो तुझे और तेरे पति को जिंदा जमीन में दबा दूंगा। आज कहने लगे हैं मैं तेरे साथ सहवास करना चाहता हूं। आज श्रोताओं, रानी पत्र को पढ़ करके समझ गई कि देखिए अब इनकी मौत नजदीक आ गई। और रानी ने बड़े मीठे शब्दों में जवाब दिया है। क्या जवाब दिया रानी? क्या लिखती, उसने भी पत्र लिखना शुरू कर दिया है। अरे मेरे दिल में प्रीत जगी, मैं कैसे भेद छुपाती हूँ, दैया काल की बेजो पाती में। मेरे दिल में प्रीत जगी, दैया कैसे भेद छुपाती हूँ, दैया काल की बेजो पाती में, दैया काल की बेजो पाती में। मैं तो तुम पे आशिक भई, दैया कैसे भेद छुपाती हूँ, दैया काल की बेजो पाती में। होते पंख मेरे राजा जी, मैं तो अंगना में उड़ आती हूँ, दैया काल की बेजो पाती में, दैया काल की बेजो पाती में। अरे जब से नैन लड़े तुमसे, मैं तो तड़पी तड़पी रह जाती हूँ, दैया काल की बेजो पाती में, दैया काल की बेजो पाती में। प्रीत के बाण लगे मेरी, दैया सीने से लगना चाहती, दैया काल की बेजो पाती में।
रानी ने भी पत्र लिख दिया है, मीठे शब्दों में जवाब दे दिया है। और क्या लिख दिया है कि राजा जी, मैंने भी तुमको देखा है, उस दिन से चैन नहीं आ रहा है, लेकिन यदि मेरे साथ में सहवास करना चाहते हो तो मेरी 3 शर्तें स्वीकार कर लो। कौन कौन सी? पहली शर्त यह है कि जिस पलंग पर मैं सहवास करूंगी उस पलंग को ब्राह्मण गांठे, और मेरे पास जब तुम आओ तो पालकी में बैठ करके आइयो, और पालकी में नौकर मत लगाइयो। और तीसरी शर्त क्या बताई है कि पीछे साधु और आगे ब्राह्मण। आज राजा ने तीनों शर्तों को स्वीकार कर लिया। श्रोताओं, राजा ने आदेश दे दिया कि ब्राह्मणों जल्दी पलंग गांठो। ब्राह्मण पलंग गांठ करके लाए, राजा के महल में पहुंचा दिया। पालकी मंगाई है, राजा पालकी में सवार होकर के चल दिए। इधर पीछे साधु हैं, आगे ब्राह्मण हैं। श्रोताओं, कौआ अंधो रात में, कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू होई। आज राजा नहुस पालकी में बैठ करके चल दिए हैं, उनको नहीं पता क्या होने जा रहा है। श्रोताओं, कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि स्त्री लाल झंडी खतरा होती है। स्त्री यदि जिंदगी में कुछ करना है तो स्त्री 100 कदम दूर रहिए। लेकिन श्रोताओं, एक विद्वान का मत ऐसा है कि जब ये स्त्री शादी नहीं होती है उससे पहले तो कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि उसके पास लाल सूचक चिन्ह कोई नहीं होता है। ये स्त्री पर ये लाल चिन्ह होते हैं क्या? एक पाँव लाल, ओठ लाल, बिंदिया लाल, माथे लाल, इसलिए स्त्री को खतरा बताया है। श्रोताओं, जरा ध्यान देंगे, यदि स्त्री से खतरा होता है तो श्रोताओं मुझे एक बात बताइए, स्त्री पर शोभा किसकी होती है? पति की। और स्त्री पर लालिमा किसकी होती है? पति की। लेकिन श्रोता, अब जरा ध्यान देंगे कि खतरा किससे है? स्त्री से खतरा है क्या पुरुष से? क्योंकि पुरुष से ये तो लालिमा मिली है, लेकिन सेकंड हैंड खोपड़ी वाले नहीं समझ पाते हैं। स्त्री से खतरा बताते, लेकिन पुरुषों से खतरा है। लेकिन भैया, हम तो फिर कह रहे दोनों से खतरा है। आज देखिए श्रोताओं, और बताते हैं, एक विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि स्त्री चतुर के लिए जहर है और मूर्ख के लिए अमृत है। लेकिन श्रोताओं, एक बात का जरा ध्यान रखें। देखिए, एक विद्वान ऐसा बताता है कि नहीं, स्त्री चतुर के लिए हमेशा अमृत होती है और मूर्ख के लिए हमेशा जहर होती है। क्यों? कि मूर्ख तो किसी बात की कीमत ही नहीं जानता है। तो एक विद्वान ऐसा बताते हैं, अरे राजा की बारी उम्र, राजा को नाने अकल, कदर मेरी नहीं जानी, राजा को नाने अकल। बच्चों की कीमत चतुर नारी जाने, बच्चों की कीमत चतुर नारी जाने, फुहरिया क्या जाने, आँखिन में कीचड़ बहावे, फुहरिया क्या जाने, आँखिन में। राजा को नाने अकल, कदर मेरी नहीं जानी, राजा को नाने अकल। नारी की कीमत चतुर लोग जाने, औरत की कीमत चतुर लोग जाने, मोह दुआ क्या जाने, दिल के अरमा रहे,
देखिए श्रोताओं, ये जो मधुआ है वो स्त्री की क्या कीमत जानेगा, लेकिन ऐसा नहीं। एक विद्वान ऐसा ही बता रहे हैं कि चतुर के लिए हमेशा अमृत होती है। जिस घर में लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है उस घर में लक्ष्मी नहीं आती है। आज श्रोताओं देखिए, ये उस समय की बात है जिस समय पर भगवान राम ने यज्ञ किया था, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि त्यारी यज्ञ पुरन नए होए। नारी तो सदा बड़ी है। त्यारी यज्ञ पुरन नए होए, सिया त्यारी वन वन डोलती होगी। त्यारी यज्ञ पुरन नए, चाहे ब्याह करो दूजो और चाहे तुम सिया को ढूंढ ले आओ। तो राम ने क्या जवाब दिया था गुरु को? गुरु जी देखिए, मैं शादी नहीं करूंगा। नारी के लिए एक पतिव्रत जब वेद शास्त्र ने गाया है, तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत गुरजन ने ऐसा बताया है। तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत गुरजन ने ऐसा बताया है। राम ने कहा था, राम ने इसमें तुलना बराबर में कर दी है कि जब स्त्री को पतिव्रता धर्म बताया है तो पुरुषों को भी होना चाहिए। क्यों कि श्रोताओ देखिए, स्त्री को केवल स्त्री अपना नियम धर्म कर्म भूल गई है, इसलिए स्त्री की जगह जगह पर व्याख्या हो रही है। और माता बहनी जरा ध्यान से सुनेगी। हे लागत ही बैसाख बेसमति खोवा खेलन में। माता बहनों, ये आपकी चर्चा क्यों हो रही जगह जगह पर? क्यों कि तुम अपना नियम धर्म कर्म भूल गई हो। क्या झांसी की लक्ष्मीबाई स्त्री नहीं थी? क्या गार्गी की स्त्री नहीं थी? लेकिन तुम अपने नियम धर्म कर्म भूल गई, इसलिए तुमको हमारे भाई बंधु ने तुमको घर के गृहस्थी के काम तक सीमित रखा है। हे लागत ही बैसाख बेसमत खोवा खेलन में, और पर पुरुषन के संग फिरो मत मेला टोलन में। हथियार मान तुम दुश्मन के मारो। माता बहनों, मैं तो आपसे यही कहेंगे कि तुम यदि जिंदगी में कुछ प्राप्त करना चाहती हो, मैं तो माता बहनों भाई बंधु दोनों पक्ष से कह रही हूँ कि यदि जिंदगी में कुछ प्राप्त करना चाहती हो तो अपना 3 कर्म मत भूलिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। धर्म, नियम, धर्म, कर्म, इन 3 चीजों को मत छोड़ो। यही भाइयों से कहते हैं मैं कि भैया, विद्वानों का मत ऐसा है कि पुरुष जिंदगी में चाहे वो चीज प्राप्त कर सकता है, लेकिन 3 चीजें सदैव अपना ध्यान रखे। कौन? नियम, धर्म, कर्म। यदि योगी जति बनना है तो 3 चीजों को ध्यान रखो। आज श्रोताओं, राजा नहुस चलते चले जा रहे हैं। राजा नहुस पालकी में बैठे हैं, कहने लगे सर्प सर्प सर्प। संत कहने लगे, राजा चिल्ला रहे जल्दी चलो। संत कहने लगे कि मैं इतनी जल्दी चल रहा हूं, फिर भी तू सर्प सर्प चिल्ला रहा है। जा दुष्ट, मैं तुझे साप देता हूं। अरे अजगर तू हो जाइए रे, बड़ो है ऐसो पापी। अजगर तू हो जाइए रे, बड़ो है ऐसो पापी। संतों पे बजवा बैठ
राजा अजगर हो गए हैं। श्रोताओं, इन्हीं नहुस के बेटा हुए राजा याति। ये राजा नहुस ये इलाहाबाद के राजा थे। ये क्या हुआ श्रोताओं, ये शुक्राचार्य जी जो थे ब्राह्मण, वेदों के प्रकांड पंडित थे, लेकिन इनमें एक दोष था। क्या? ये दैत्यों के गुरु थे। इनकी बिटिया का नाम था देवयानी और जो वृषप्रभा राजा थे उनकी बिटिया का नाम था शर्मिष्ठा। ये बिटियां बड़े ही हिलमिल करके रहती थीं। बड़ी सुंदर भोली भाली है, बड़ी सुंदर भोली भाली है, बड़े लाड़ प्यार से पाली है। समृत बड़ी निराली है, इत गर्मी पड़ रही भारी है। जी समृत बड़ी निराली है, इत गर्मी पड़ रही भारी है। आज वह देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों बड़े लाड़ प्यार से पली हैं। दोनों लड़कियों में इतना प्रेम था, खाएं तो संग, जाएं तो संग, चलें तो संग। एक दिन शर्मिष्ठा कहने लगी कि जीजी आज तो बहुत गर्मी पड़ रही है, मेरे सब कपड़ा अथल वथल है गए कपड़ा गर्मी में। देवयानी कहने लगी, देख रही बहन, मैं परसों इस उपवन में गई तो इस उपवन में एक बहुत सुंदर ताल है, उसमें जो है इतना शीतल जल है उसका। बहन मैंने परसों स्नान कियो तो मेरे शीतल शरीर हो गए। तो देवयानी कहने लगी, शर्मिष्ठा कहने लगी, चलो बहन स्नान करने के लिए तो चलेंगे। आज दोनों लड़कियां स्नान करने के लिए चल दी। श्रोताओं, जैसे ही दोनों लड़कियां स्नान करने के लिए चलती हैं, आज दोनों लड़कियां स्नान करने के लिए जाती हैं। अरे दोनों नाने चली सुनो चितलाई, अरे दोनों नाने चली सुनो चितलाई, सुनो चितलाई। जे शर्मिष्ठा देवयानी रे सरोवर गई है आई। जे शर्मिष्ठा देवयानी रे सरोवर गई है आई। खेले मेले बेटी दोनों अब जा ही रही जी। खेले मेले दोनों आई भैया पारी जी। ए जी कोई चीर तो हमें कोई चीर गई है, भूल हेले मेले दो सेना आई पारी जी। दोनों लड़कियां बातचीत करती हुई और सरोवर पे आ गई। शर्मिष्ठा कहने लगी, देवयानी वस्त्रों की याद भूल गए, अब क्या पहनूंगी। देवयानी कहने लगी, बहन एक काम करो, जहाँ दोपहरी में कोई ना आवेगो, चलो यही वस्त्र उतार के रख दो और नगे नहा के नहाए लो और यही वस्त्र फिर पहन लियो। आज दोनों लड़कियों ने वस्त्र उतार करके रख दिए और स्नान करने लगी। इधर क्या हुआ श्रोताओं, स्नान करते समय पर दोनों लड़कियां स्नान कर रही हैं, डुबक लगा करके स्नान कर रही हैं। तब तक क्या हुआ, आरे लखी बे भोला को बैल हृदय में दैल गई दो बिटिया। आरे लखी भोला को बैल हृदय में दैल गई दो बिटिया। जे रही नगिन नहाए रे खोल के अपनी चुटिया।
देवयानी की नजर पड़ गई। देवयानी कहने लगी बहन भोला आ गए। भोले नजर पड़ जाए धर दिए साप न चिंता व्यापे न चिंता चापे। शर्मिष्ठा देवयानी रे पानी में थर थर कांपे। शर्मिष्ठा देवयानी रे पानी में थर थर कांपे। आज दोनों कन्या स्नान कर रही थी। जैसे ही शंकर जी को देखा है, देवयानी कहने लगी बहन चलो निकल चलो कपड़ा पहन लो। शर्मिष्ठा बोली चुप रहो, स्नान कर लो और ऐसा करो डूबक मार जाओ भोले बाबा। तो आज ये देवयानी कहने लगी तू ना जाने रही आली, देख भोले बाबा हैं सनकी और जो कहूँ को पेड़ के नीचे डमरू बजाने लगे तो डुबकी लगा ला मर जाइयो। तो क्या करें? शर्मिष्ठा कहने लगी तो चलो कपड़ा पहन ले। तो दोनों लड़कियां जल्दी आई। आज श्रोताओं दोनों लड़कियां जल में निकल के आई और जल्दी जल्दी एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए। लेकिन आज क्या हुआ? शर्मिष्ठा कहने लगी देवयानी को लहंगा देख करके अरे पगली तूने मेरा लहंगा पहन लिया। देवयानी कहने लगी जीजी नाराज क्यों हो रही हो? अरे तुमने हमारा पहन लो, हमने तुम्हारा पहन लो। जीजी देखो। शर्मिष्ठा कहने लगी हुई का ना कहो, तूने तो ऐसा कर दिया हवन की हबी को कुतिया चाट जाए, मेरे वस्त्र तू पहनेगी। शर्मिष्ठा बोली चुप हो जा, तुमने मेरा पहन लो। आज दोनों में झगड़ा होने लगा। श्रोताओं आज शर्मिष्ठा कहने लगी कि तूने मेरा लहंगा क्यों पहन लिया। दोनों लड़कियों में बहुत जोर से रार होने लगी और लड़ते लड़ते शर्मिष्ठा आज देवयानी को कुआं में ढकेले आई। श्रोताओं आज देवयानी कुआं में पड़ी है, सारी रात हो गई, भगवान से बिना करती है। अरे तेरे सुन बंसी बारे यशोदा कुमार देवयानी इस प्रकार से बिलख रही है। भगवान की कृपा होती क्या हुआ है, महाराज याति सुबह होते ही जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हैं। तो घोड़े की आवाज सुनी है टापिंग की, तो देवयानी चिल्लाने लगी है अरे घोड़ा वाले ठाड़े है जाओ, अरे घोड़ा वाले ठाड़े है जाओ। श्रोताओ आज देवयानी की आवाज सुनी है, महाराज देखने लगे चारों तरफ कौन किधर बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देवयानी कहने लगी परदेसी मैं इधर हूँ कुआं में, मैं तो कुआटा में रही हूँ तुमको टेर, मैं तो कुआटा में रही हूँ तुमको टेर, मेरी जान बचाइयो पर। आज देवयानी कहने लगी परदेसी मैं इधर हूँ कुआं में, मेरी जान बचा लो। आज महाराज याति धीमे धीमे श्रोताओं कुआं के पास पहुंचे हैं। देवयानी को देखा है
उन्होंने अपनी सिर की साफी उतार करके डारी है। देवयानी सिर की साफी पकड़ करके और महाराज याति ने देवयानी को निकाला। जैसे ऊपर आई देवयानी का पोंछा पकड़ लिया और देवयानी कहने लगी कि महाराज पूछने लगे, कहिए तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुमको कौन कुआं में ढकेल गया है। देवयानी ने सारा हाल बताया है। महाराज, मेरे पिता का नाम शुक्राचार्य जी है और मेरा नाम देवयानी है। मेरी सहेली मुझे आई, कुआं में ढकेल गई। मैं खेल खेल में इस कुआं में मुझे लड़ाई हो गई, मुझे कुआं में ढकेल गई। महाराज कहने लगे, अरे राम राम, क्या हुआ? ऐसी सहेलियों के साथ कभी मत खेलने के लिए आना, आप जाओ अपने घर। आज देवयानी कहने लगी, महाराज मैं कहाँ जाऊं, मेरे दिल के पति तो तुम ही बन चुके हो। क्या मतलब क्या है? क्या बोली है रानी? मैं कुआं में पड़ी सिसक रही थी, मैं कुआं में पड़ी सिसक रही थी, मैं तुमने लियो निकारी है। स्वामी मेरो हाथ पकड़ के मत छोड़ो, मोय दुल्हन ले बनाई है। हाथ पकड़ के मत छोड़ो, मोय दुल्हन ले बनाई है। अरे दिल के पिया, मैं जब कुआं में पड़ी थी तुमने मेरी कलाई पकड़ी है, तो अब मेरे हृदय स्वामी बन चुके हो तुम, मेरे साथ में आप विवाह कर लो। महाराज याति कहने लगे, क्या कहती हो? अरे जाओ अपने घर। देखिए तुमको ये पता नहीं ये शुक्राचार्य जी कितने खतरनाक ब्राह्मण हैं, ये मुझे साफ दे देंगे, जाओ अपने घर। देवयानी कहने लगी, महाराज अब आर स्त्री जिसे एक बार अपना जीवन में एक कलाई पकड़ा देती है, दोबारा फिर किसी को पति नहीं बनाती है। स्वामी दिल के पति तो मेरे तुम ही हो चुके हो। आज महाराज याति कहने लगे हैं, अरे का पागल हो गई नारी, अरे का पागल हो गई नारी, तेरो बाप बड़ो तपधारी, तेरो बाप बड़ो तपधारी, अरे तू जो बन गई मेरी प्यारी 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 गजब हो प्यारी, देवे साफ कर मेरी ख्वारी, देवे साफ कर वो मेरी ख्वारी। अरे नारी, क्या पागल हो गई? तुम्हारा बाप इतना तपधारी मुझे श्राप दे देगा। आज देवयानी कहने लगी, महाराज ऐसा मत करो, आप मेरे पति बन जाओ, मुझे दुल्हन बना लो। महाराज घोड़े पर सवार हो गए, लेकिन रानी ने क्या किया? आज देवयानी ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। महाराज कहने लगे, छोड़ दो घोड़े की लगाम, जाओ अपने पिता से कहना जा करके, और चल दिए, एड़ लगा दी घोड़े में। महाराज याति वहां से चले जाते। इधर देवयानी क्या बोली है, ओ पिया दिल के बड़े कठोर निकले, चोरा चोरी चले गए, बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए, बड़े चोर निकले। डगर पन घटी की बड़ी कठिन है, डगर पन घटी की। आज महाराज देवयानी को छोड़ करके चले जाते हैं। देवयानी क्या करती है, जहां तक घोड़े की धूल दिखाई देती वहां तक देखती रही है। और देवयानी अरे तड़पत छोड़ा बेटी को, अरे तड़पत छोड़ा बेटी को, अरे अरे एड़ लगाई दई रे घोड़ी को, एड़ लगाई दई रे घोड़ी को, बेटी सिसकती सिसकती
बेटी सिसकती हुई अपने बावल के पास पहुंची है। आज देवयानी को देख करके शुक्राचार्य जी कहने लगे, ए बेटी, तुम सारी रात कहाँ रही और कहाँ से आ रही हो तुम? आज श्रोताओ देवयानी रो करके सारा हाल बताया। पिताजी, ये शर्मिष्ठा मुझे कुआं में ढकेले आई थी, मैं सारी रात कुआं में पड़ी रही। आज जैसे इतना सुना शुक्राचार्य जी ने, अरे सुन बेटी के बेन, क्रोध कियो भारी, क्रोध कियो भारी। आज बिटिया की बात सुन करके क्रोध में भर गए। हे सुन बेटी के बेन, क्रोध कियो भारी, क्रोध कियो भारी। ए बेटी बेवकूफ रे बतावे मोई भिखारी। ये लड़की बेवकूफ रे बतावे मोई भिखारी। पिताजी, तुम्हें शर्मिष्ठा ने भिखारी बता दिया। एक भिखमंगे की लड़की मेरा लहंगा पहन लिया। पिताजी मुझे इस तरीके से कुआं में ढकेले आई थी। आज देवयानी की बात सुन करके क्रोध में आंखें लाल लाल हो गई हैं। अब ना यहाँ पर रहूं, बात ये कहूं, क्रोध में आए, क्रोध में आए। इस सत्य वचन में कहूं, यहाँ ना रहूं कहीं। अब रूठ किसो पर चल गए रे ले बिटिया संगम प्यारी। अब रूठ किसो पर चल गए रे से संगम बिटिया प्यारी। आज श्रोताओं, शुक्राचार्य जी अपनी बिटिया को ले करके चल देते हैं। इधर बृहस्पति ने सुन लिया है तो क्या हुआ श्रोताओं? जब राजा ने सुन पाई है, जब राजा ने सुन पाई है, वो तो चरण की रोग राई है। वो तो क्यों रिसवर गोसा आई है, क्यों गुरुवर गोसा आई है, और हमको देव बताई है। गुरुजी, आप कहाँ जा रहे हो? शुक्राचार्य जी ने सारा हाल बताया है। क्या बताया है? नालायक तेरी बिटियानी, नालायक तेरी बिटियानी, भिखमंगा हमें बताया है, भिखमंगा हमें बताया है। मेरी बिटिया को नकटी ने अंडे के कुआं में गिराया है। तेरी लड़की मेरी देवयानी को कुआं में ढकेला मार करके और चली आई है। तो महाराज, मेरी बेटी ने अपराध किया है तो उसकी सजा मुझे दे दो। आज शुक्राचार्य जी कहने लगे हैं, बेटी के बदले में तू सजा लेना चाहता है तो सुन ले। शुक्राचार्य जी बोले हैं, क्या बोले हैं? मेरी बेटी की दासी रे बन के तेरी बिटिया जावे। मेरी बेटी की दासी बन के रे तेरी बिटिया संगम जावे। तेरी बिटिया की ससुराल जाए के दिन रात जो टहल बजावे। महाराज सया अब मन की
बेटी दासी बन गई है। भूप ने हामी भर दी है। आज श्रोताओं, शुक्राचार्य जी वापस लौट आए हैं। इधर अब तो देवयानी क्या करती है, जिस दिन से राजा याति को देखा है उस दिन से कभी 2 रोटी की भूख होती तो 1 रोटी खाती है। अब तो देवयानी दिनों रात एक ही गीत गाती है। क्या गाती है? दिलदार पिया मेरे घोड़े पे चढ़ के आना, दिलदार पिया मेरे घोड़े पे चढ़ के आना, आंखें तरस रही जरा सूरत दिखाना। देवयानी अब तो दिनों रात यही गाती है। इधर शुक्राचार्य जी एक दिन कहने लगे, बिटिया तुम न जाने क्या हो गया तुम्हें, जिस दिन से तुम कुआं में गिरी उस दिन से खाना भी नहीं खाती है, कभी खा लेती कभी नहीं खाती हो। तो आज बेटी ने अपना सारा दिल का हाल बताया। पिताजी यदि मेरे पति बने तो महाराज जी आते हैं। शुक्राचार्य जी कहने लगे, ठीक है बेटी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मुझे तुम पहले से क्यों नहीं बताया? तुमने भी इतना कष्ट उठाया और मुझे भी इतना तंग किया। आज शुक्राचार्य जी ने ब्राह्मणों को और नाइयों को बुलवा करके टीका लगन भेज दिया। राजा याति ने टीका लगन को स्वीकार किया है। अपनी बारात लेकर के शुक्राचार्य जी के यहाँ आ गए हैं। सुबह होते ही आज विवाह होने लगा है, भांवरे पड़ने लगी हैं। तो देवयानी की सहेलियां गाने लगी हैं, मन भावन पति के संग परन लागी बामरिया, मन भावन पति के संग परन लागी। पहली भामर पड़ गई, दूजी पे नंबर आओ, दूजी भामर पड़ गई, तीजी पे नंबर आओ, भामर पूरी पड़ गई, देवतन मन हरसाओ, बेटी की परी भामरिया अब चली। तीजी भामर पड़ने लगी, तीजी भामर पड़ गई, चौथी पे नंबर आओ, भामर पड़ गई, चौथी पे नंबर आओ, पांचवी भामर पूरी पड़ गई, देवतन रंग बरसाओ, पड़ने लगी बामरिया मन पति के, मन भावन पति के संग परन लगी बामरिया मन पावन। पांचवी भामर पूरी पड़ गई, छठवीं पर नंबर आओ, पांचवी भामर पूरी पड़ गई, छठवीं पे नंबर आओ, सातवीं भामर पूरी पड़ गई, सरोज को मन हरसाओ, ललित हुई गई साजन की अब पावन पति के संग परन लगी बामरिया मन। देवयानी की भामरे पड़ गई हैं। भामरे पड़ने के बाद में साथ ही साथ विदा होने लगी है। शुक्राचार्य जी ने क्या किया है, आज राजा याति को एकांत में बुला लिया, कहा कि बेटा राजा याति मुझे एक बात बताओ, अभी तक तो तुम यादव थे और मैं ब्राह्मण था, लेकिन अब तुम हमारे दामाद बन गए हो, और दामाद में और ससुर में रिश्ता कैसा होता है, बाप बेटे जैसा। तो मुझे वचन दोगे कि हाँ दूंगा। तो क्या बोले शुक्राचार्य जी, विदा के समय शुक्र जी बोले लड़की पर विश्वासन हो। एक बात का ध्यान रखें, जो ये लड़की मैं भेज रहा हूं वृष प्रवाह की, इस पर विश्वास मत करना। विदा के समय शुक्र जी बोले
इस लड़की पर विश्वास न हो, मेरी बिटिया से प्रेम रखियो, नकटी से भोग विलास न हो। मेरी बिटिया से प्रेम रखियो, नकटी से भोग विलास न हो। ठीक है, उन्होंने हामी भर दी है। श्रोताओं, आज शुक्राचार्य जी की बिटिया की विदा हो गई है। राजा याति ने देवयानी को 10,000 दासियों के बीच में रोका, इधर शर्मिष्ठा को ले जाकर के 5,000 दासियों के बीच में रोका है। आज श्रोताओं, धीमे धीमे आज दोनों लड़कियां रह रही हैं, इधर 5 वर्ष होने जा रही हैं। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेल करके लौट रहे थे, तो शर्मिष्ठा ने क्या किया है, रानी ने अपने मुखड़े को खिड़की से बाहर उजकाया। राजा ने मन में ये समझी, बादल से चांद निकल आया। राजा ने मन में ये समझी, बादल से चांद निकल आया। श्रोताओ, वृषप्रभा की बेटी, राजा की बेटी सुंदर तो वैसे भी थी, और इधर श्रृंगार करके दरवाजे पर खड़ी थी। राजा ने घोड़ा को रोक दिया, कहो कैसी खड़ी हो। आज ये शर्मिष्ठा राजा को अंदर ले गई है। अंदर ले जाकर के कहने लगी, महाराज आज मुझे तुम्हारे महलों में 5 वर्षें हो गई आए, तुमने मेरे हाथ का एक गिलास पानी भी नहीं पिया। महाराज कहने लगे, चिंता न करो, तुम ये नहीं जानती शुक्राचार्य जी कितने खतरनाक ब्राह्मण हैं, उनकी डर की वजह से मैं नहीं आया। तो आज देवयानी कहने लगी, इधर देवयानी को छिपा करके राजा इधर संबंध अपना जोड़ रहे हैं। इधर क्या हुआ है, महाराज कहने लगे हैं कि ठीक है प्रिय, मैं शाम को आऊंगा। रानी कहने लगी, महाराज एक बात बताऊं, ब्याह वस्त्र दो दहेज आई, सब दूल्हा की ब्यास बताई। तो महाराज मैं तो तुम्हारी हूँ, उसमें डर मत करो। आज महाराज इतनी सुन करके चल दिए। रानी दरवाजे तक विदा करने के लिए गई है। चलती बिरिया नजर भर के देख लो, चलती बिरिया नजर भर के देख लो। नाम में गोरी पिया, नाम में कारी, नाम में गोरी पिया, नाम में कारी। कमला रंग है, नजर भर के देख लो। चलती बिरिया नजर भर के देख लो। आज रानी दरवाजे तक विदा करने के लिए गई है। महाराज धीमे धीमे अपना दरबार बंद करते हैं। इधर रानी शर्मिष्ठा ने भोजन बनाया है, महाराज दरबार बंद करके चल देते हैं शर्मिष्ठा के यहाँ। हे यावत बलम निहारे, खुशी मनाई, खुशी मनाई। गए हाथ बलम को ले गई रे, हाय प्राणन भैया प्यारी। गए हाथ बलम को ले गई रे, भैया प्राणन प्यारी। और सुंदर पल का है आंगन में, बहिया पकड़ लौर बैठा। मोर पंख को बिजनार लेके बिटिया ढोरन ले
बहुत ही खुश होती है। सुबह होते ही महाराज अपने दरबार के लिए चले जाते हैं। श्रोताओं, इधर महाराज याति का शर्मिष्ठा के यहाँ आना जाना हो गया है, आना जाना हो गया है। धीमे धीमे श्रोताओं, इधर ये देवयानी के 2 पुत्र हुए हैं, यदु और तुर्वस, और इधर जो है शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, अनु, दुरु, पुरु। ये एक दिन देवयानी अपने पति को भोजन करा रही थी, कहने लगी, स्वामी एक बात बता दो मुझे। क्या पूछो? कि स्वामी, जिस समय पर मेरा विवाह हुआ था उस समय पर मेरे पिता को तुमने वचन दिया था कि मैं देवयानी को सेज का सुख दूंगा और किसी को नहीं। मुझे एक बात बताओ, शर्मिष्ठा के यहाँ तुम, हमें ऐसा पता चला शर्मिष्ठा के यहाँ आते जाते उसके 3 पुत्र हुए हैं। श्रोताओं, राजा याति के होश उड़ गए, मुंह से जवाब नहीं निकला है। आज भोजन कर रहे थे, देवयानी कहने लगी, हामी भरो। आज महाराज के मुख से कोई जवाब नहीं निकला है। देवयानी उसी वक्त श्रोताओं वहां से रूठ करके चल देती है। महाराज ने पैर पकड़ लिए हैं, लेकिन देवयानी नहीं मानती है, धक्का दे करके चल देती है। रानी रूठ गई, मैके चली गई, दे गई लात दहरिया में, दहरिया में, अब ना आए वो नगरिया में। रानी रूठ गई, मैके चली गई, दे गई लात दहरिया में, दहरिया में, अब ना आए वो नगरिया में। आज श्रोताओं, देवयानी रूठ करके चली आई हैं। बाबुल को दरवाजे पर खड़ा देखा है। बाबुल कहने लगे, कहो बेटी क्यों आई, क्या बात है? तो देवी ने सब हाल बताया है। पिताजी, शादी होते समय पर तुमने मना किया था कि बृहस्पति की लड़की के साथ में भोग विलास मत करना। उसके तो 3 पुत्र हैं और मेरे 2 ही हैं। आज जैसे इतना सुना है, शुक्राचार्य जी आग बबूला हो गए हैं और उन्होंने श्राप दे दिया है, इस यौवन में आकर के तूने दासी से नाता जोड़ा है। मैं साफ साफ तुझे कहता हूँ, तुझ पे तो बुढ़ापा आ जाए। साफ साफ तो कहता हूँ और तुझको बुढ़ापा आ जाए। आज जैसे शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया है कि जाओ तो तुझ पर बुढ़ापा आ जाए, तो आज उधर शुक्राचार्य जी के कहने पर महाराज याति पर बुढ़ापा आ गया है। श्रोताओं, देवयानी ससुराल में पहुंची है और अपने पति को देखा है तो बड़ी दुखी हुई कि ये क्या हाल हुआ है, मेरे पति की तो बहुत बुरी दशा हो गई है। फिर अपने पति को लेकर पिता के यहाँ आ गई, कहने लगी, पिताजी इन्हें फिर से दोबारा से इन्हें जवानी दे दो पिताजी, इनकी हालत देख ही नहीं जाती है। तो शुक्राचार्य जी कहने लगे, ठीक है बेटी मैं देता हूँ। आज शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि जाओ राजा, तुम्हारे जो 5 पुत्र हैं उनमें से कोई तुमको जवानी दे दे, 100 वर्ष तक की आयु ले सकते हो। आज जाओ जवानी ले लो जाकर के। शुक्राचार्य जी के कहने पर राजा याति आते हैं। 5 पुत्रों से कहा, सबने मना कर दिया, लेकिन जो सबसे छोटा पुत्र था पुरु, उसने हाँ कर दिया। आज पुरु की जवानी ले ली है और बुढ़ापा दे दिया। श्रोताओं, आज उन्होंने 75 वर्ष तक राज्य किया है। 75 वर्ष की और राज, भूप को ज्ञान जो आयो है, भूप को ज्ञान जो आयो है। फिर राजपाट दियो छोड़ भजन की कर तैयारी है। अरे यदु को कोच दीप दियो, तुर्वस छोटो पुत्र अरब अब बाबू बढ़ाई दियो। अरे पुरु को, श्रोताओ ये जो है यदु को कोच दीप दिया है, इन्हें यदु से यादव जाति चली है। और
तुरवस को अरब देश के लिए भेज दिया है। और फिर क्या हुआ है? अरे पुरु को राजा कर दो है, पुरु को और राजपाट दिए छोड़, इस तरह खेल बिगड़ गयो है। सुनो सब सज्जन कितलाई, सुनो सब सज्जन कितलाई, और बिना राम के भजन जगत में आए कछुआई। अरे पुरु को राजा कर दो है, पुरु को राजा कर दो है, और राजपाट दिए छोड़ चले अब भजनई को भाई। सुनो सब सज्जन कितलाई, सुनो सब सज्जन कितलाई, और बिना राम के भजन जगत में नाई कछु भाई। हाँ श्रोताओं, इस तरीके से ये राजा याति जंगल में भजन करने के लिए चले गए हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।